हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो हम लोग आज जो रियल नंबर को पढ़ रहे थे उसका अगला एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पूरा 1.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया पूरा थ्योरी, जिसमें मैंने एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैंने पढ़ा दिया, जिसकी हेल्प से हम लोग एचसीएफ निकालते थे, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिससे एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है उसको समझते हैं। पहले बेसिक हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिक क्या है। तो देखो, कुछ बेसिक मैं बताता हूँ आप लोगों को कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं या रूट संख्या कहते हैं। तो ये मैं कुछ बेसिक पहले बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। दो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे मैं तुमको बताता हूँ, बहुत ईजी, रेफरेंस कुछ नहीं करना। जैसे दो के बारे में आता है, दो दो का फैक्टर क्या होता है जानते हो? दो एक के टेबल में आता है और दो एक के टेबल में आता है और दो के टेबल में आता है। दो एक के टेबल में आता है, एक के पहाड़ा में आता है और दो के पहाड़ा में आता है। देखो, एक का पहाड़ा पढ़ते हो तो एक दो तीन तो दो आता है, और दो दो के पहाड़ा में भी आता है। तो दो एक ऐसा नंबर है जो दो दो के पहाड़ा में आता है, ओके। उसको फैक्टर भी बोलते हैं कि दो के दो फैक्टर हैं। दो के दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये वाले वन इंटू टू, वन के टेबल में, एक टू इंटू वन। दो के दो फैक्टर है। फैक्टर मतलब गुणनखंड, दो गुणनखंड है, यानी दो के पहाड़ा में आता है, दो संख्याओं के पहाड़ा में आता है दो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब सुनो, दो फैक्टर है। अब जैसे तीन के बारे में सोचो, तीन के बारे में, तीन के बारे में मैं यहाँ बताता हूँ। तीन के बारे में, तीन का फैक्टर क्या होगा? तीन एक के टेबल में आता है और तीन तीन के टेबल में आता है। चार के बारे में सोचो, चार के बारे में, चलो चार के बारे में सोचो। चार एक के पहाड़ा में आता है, दो के पहाड़ा में भी आता है, दो दूना चार, और चार के पहाड़ा में भी आता है। तो बताओ चार के कितने फैक्टर हैं? चार के साथ तीन फैक्टर हो गए, एक दो तीन। चार के तीन फैक्टर हो गए, एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर। बट तीन के दो ही फैक्टर है, दो के दो ही फैक्टर है। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो दो के दो गुणनखंड है, तीन के दो गुणनखंड है, चार के तीन गुणनखंड है। तो वे संख्या जो खुद के पहाड़ा में आए और एक के पहाड़ा में आए, वह नंबर जो खुद के टेबल में आए और एक के टेबल में आए, ओके। अब तुम कहोगे सर दुनिया का सब नंबर जितना भी नेचुरल नंबर है, चूंकि हम लोग का पूरा बात जो है नेचुरल नंबर तक सीमित है, नेचुरल नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर में चाहे कोई भी नंबर होगा, वो खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा, एक के टेबल में तो आना ही आना है सब नंबर को। हाँ सही बात है। लेकिन एक के बारे में बताता हूँ मैं। एक एक ऐसा नंबर है जो केवल एक ही फैक्टर है इसका, ओके। खुद भी तो एक ही है, एक तो एक के टेबल में आएगा, खुद के टेबल यानी एक के टेबल में आएगा, तो एक ही फैक्टर है इसका। तो वन का फैक्टर एक ही है, लेकिन दो का दो फैक्टर है, तीन का दो फैक्टर है, चार का तीन फैक्टर है, फिर पांच का देख लो, पांच का वन इंटू फाइव, फाइव इंटू वन, फाइव का दो फैक्टर है। सिक्स का देख लो, वन के टेबल में भी आता है, टू के टेबल में भी आता है, थ्री के टेबल में भी आता है, और सिक्स के टेबल में भी आता है। चार फैक्टर है सिक्स का। सिक्स का चार गुणनखंड है, छः के चार गुणनखंड है, माने गुणनखंड यानी फैक्टर, ठीक है। और सिक्स के चार फैक्टर है, पांच के दो फैक्टर है, चार के तीन फैक्टर है, दो तीन के दो फैक्टर है, और दो के दो फैक्टर है, लेकिन एक के एक ही फैक्टर है, एक के एक ही फैक्टर है। तो वह नंबर जिसके दो फैक्टर हो, जो नंबर जिसका दो फैक्टर हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। डेफिनेशन यही है। और जिसका प्राइम फैक्टर दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ओके। जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। वो अभी आने वाला है, पहले प्राइम नंबर समझते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन है? प्राइम नंबर तीन है, हाँ है, क्योंकि इसका दो ही फैक्टर है। क्या ये प्राइम नंबर है? हाँ प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। क्या ये फाइव प्राइम नंबर है? हाँ है। क्या सिक्स प्राइम नंबर है? नहीं। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका दो ही फैक्टर हो, ठीक है। इसका तो यहाँ पे देख रहे हो कि चार चार फैक्टर है। तो जिसका फैक्टर दो से अधिक हो उसको तो प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर भी बोल देते हैं या कंपाउंड नंबर भी कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है। या हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य संख्या, उल्टा अभाज्य का उल्टा भाज्य, ठीक है। लेकिन वन जो है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन न तो भाज्य है न अभाज्य है, क्योंकि भाज्य के लिए, अभाज्य के लिए दो ही फैक्टर होना चाहिए, यहाँ पे तो एक ही फैक्टर है, गुणनखंड है। और अभाज्य भाज्य के लिए दो से अधिक फैक्टर होना चाहिए, यहाँ अभी एक ही है। इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ओके। सो बेसिक है ये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। चार के बारे में यहाँ पे बात नहीं करते हैं, ओके। एक एग्जाम्पल ये हो गया आपका, एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल टू और एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल तीन, ओके। जैसे पाँच के बारे में आता है, पाँच एक के टेबल में आता है, पाँच के टेबल में आता है। चार के बारे में ले लो, चौथा एग्जाम्पल ले लो, छः तो होगा नहीं, सात होगा, सात का ले लो, हाँ सात के बारे में ले लो, वन इंटू सेवन, सेवन इंटू वन। एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, एग्जाम्पल से क्वेश्चन सब आ जाता है।
ओके 5 नंबर, 7 के बाद हो गया 8, 8 तो नहीं है, 9, 9, 9, 9 भी नहीं है, 10, 10 नहीं, 11 है। ओके तो 11 के बारे में बात कर लेते हैं, 1 इंटू 11, उसके बाद 6, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर है, इनफाइनाइट प्राइम नंबर है। ओके 13, 13 13 इंटू, या इसको लिख दो 11 इंटू 1, ओके 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो ऐसे करके एटसेट्रा बहुत सारा लिख सकते हो, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे प्राइम नंबर लिख सकते हो, बहुत सारे प्राइम नंबर, ठीक है, बहुत सारे प्राइम नंबर का एग्जांपल दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर समझ में आ गया, किसको बोलते हैं प्राइम नंबर? जिसके दो ही फैक्टर हो, जिसके दो फैक्टर, मैं लिख देता हूँ ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, दो ही गुणनखंड हो। मैं इसको मिटा करके फिर से लिख रहा हूँ, दो ही फैक्टर्स हो, ओनली, याद ना, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, दो ही गुणनखंड हो, ठीक है, ये याद रखना बात को, जिसके दो गुणनखंड हो। मैं लिख देता हूँ केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, ठीक है, दो गुणनखंड हो। अब सुना अच्छा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये हो गया, मैंने डेफिनेशन लिख दिया। अब ये तो हो गया। अब एक चीज समझे, इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला बात है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और सबसे बड़ा प्राइम नंबर बता नहीं सकते हो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, सब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है बताओ, ऑब्जेक्टिव में सब आता है, ठीक है, प्राइम नंबर इज 2, 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2, ये याद है ना, मैं इसको घेर देता हूँ, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसको घेर देना, ओके ओके 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैंने 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, या याद रखना बात, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, जितना 2 को छोड़ के जितना भी प्राइम नंबर है ना, सब देखो ऑड है, 5 ऑड है, 11 ऑड है, 3 ऑड है, 7 ऑड है, 13 ऑड है, सब ऑड है, और ये इवन है, ये इवन है। तो याद रखना कि पूरे प्राइम नंबर की फैमिली में, पूरे प्राइम नंबर की फैमिली में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर है। जो खुद के टेबल में आता है, बहुत आसान है कि नहीं, खुद के पहाड़ा में आए, एक के पहाड़ा में आए, दो ही फैक्टर हो, जो खुद के पहाड़ा में आए, टेबल में आए, और एक के टेबल में आए, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर, याद आना बात, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है, लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, ओके, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हिंदी में एक और नाम बोलते हैं रूट संख्या, रूट संख्या भी नाम है इसका, 2 नाम दिया था, कुछ बुक में लिखा रहता है, तो इसलिए मैंने ज्ञान के लिए लिख दिया है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 होता है, ये याद रखना। और ये दो एक ऐसा इकलौता नंबर है, ओके, याद ना बात को, मैं इसको घेर देता हूँ, हिंदी में लिखोगे घेर देना, ओके। चलो मैंने तुम लोग अलग से, जो बच्चे हिंदी वाले बच्चे होंगे हिंदी में लिख लेना, जो बच्चे इंग्लिश में होंगे इंग्लिश में लिख लेना, ओके। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब एक चीज़ समझो कि ये जो है प्राइम नंबर के फैमिली में सब का सब ऑड है, सब ऑड है, केवल 2 ही इवन है, 2 ही इवन है। तो इकलौता जो प्राइम नंबर के फैमिली में तुमसे पूछा है कि ऑड आता है, तो कहाँ ऑड आता है, इवन आता है, आता है, लेकिन इवन इकलौता है, सिंगल है, ओके, और ऑड सब है, उसका सब ऑड है। तो तुमको पूछा जाएगा बताओ कौन इवन इवन है, कौन सा प्राइम नंबर इवन है, तो 2 ही प्राइम नंबर जो इवन है, माने 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है। मैं लिख देता हूँ, ओके, तो ओनली ओके 2 इज इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2 ही जो है वो एक इवन प्राइम नंबर है। इवन मतलब जो 2 से कैंसिल हो जाए, कट जाए, ओके, सिर्फ केवल 2 ही, ओके, सम अभाज्य है, सम अभाज्य, सम अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, याद रखना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी सब क्या है, बाकी सब ऑड है, केवल 2 ही समअभाज्य, बाकी सब ऑड है, लिखने की जरूरत नहीं है, छोटी सा बात, ज्ञान की बातें हैं, ओके। चलो ये तो हो गया। दूसरा बात देख लो, मैं इसी तरह का आप तुमको कंपोजिट नंबर लिख देता हूँ,
कंपोजिट नंबर, इसको पहले नोट करो तुम लोग, अभी सवाल का मत टेंशन लेना, ये क्वेश्चन बाद में उतारना, इसको बाद में, अभी ये सब टाइप बाय टाइप मैं बताऊंगा, इस एक्सरसाइज में मैं क्या बताने वाला हूँ। पहले मैं बेसिक दे रहा हूँ, पहले बेसिक कॉपी में नोट करो इधर वाला जो मैंने जहाँ तक नोट किया है। ओके, ये हो गया प्राइम नंबर का बात। वन नाइदर प्राइम नॉन कंपोजिट, उसको भी मैं लिखा दूंगा। पहले एक प्राइम नंबर उतार लो। प्राइम नंबर के लिए बात याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर के पास केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 ही गुणनखंड हो। ओके, वह नेचुरल नंबर जिनके पास 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, जो खुद के टेबल में आए, एक के टेबल में आए। याद है बात को। तो ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 4। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बताओ सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट मैं पूछ दूं तब जवाब देना, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर बताओ सबसे छोटा प्राइम ऑड प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर इज 3। दो बाकी 2 को छोड़कर सब तो ऑड ही है, लेकिन 3 5 7 सबसे छोटा 3 है, तो लेकिन 3 है। ओके, सबसे छोटा, लो इसको लिख देता हूँ, सबसे छोटा, ओके, सबसे छोटा विषम अभाज्य, सबसे छोटा विषम अभाज्य, ठीक है, विषम अभाज्य संख्या 3 है। ओके, 3 होता है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव सब में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्योरी का, तो ये चीज़ है, उतार लिया। ओके, उसके बाद मैं बताता हूँ कंपोजिट नंबर, इसको नोट करो पहले, मैं मिटा दूंगा इसको। ओके, नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। ओके, चलो तो ये देख लो। ओके, तो ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, तब मैंने बताया जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। 1 2 4 उसका गुणनखंड है, फैक्टर है। तो मैं पूछूंगा 4 का कौन कौन फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है। बात करते हैं, चलो उसके बाद 8 का फैक्टर कितना है, तो 8 का 1 2 4 8, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में आता है। 4 फैक्टर है यहाँ, 4 फैक्टर है। बात कर लेते हैं जैसे 6 का भी 4 फैक्टर है, 6 से 2 4 फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। 1 के टेबल में भी आता है 1 × 6, 2 के टेबल में आता है 2 × 6, 3 दूना 6, 6 कम 6, मैंने कितने इसके फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। तुम चाहो तो फैक्टर को इस तरह मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो और बिना मल्टीप्लाई के भी, कि ऐसे बोलना, ऐसे याद रखना कि 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। ओके, तो ये याद रहेगा आपको, क्लियर। उसके अलावा हाँ, 12 के बारे में देख लो, 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। तो ये आपको जो है सब कंपोजिट नंबर कहलाता है, कंपोजिट नंबर या कंपाउंड नंबर भी कहते हैं, इसका नाम दूसरा, हिंदी में इसको भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या। ये तुमको काम आएगा सवाल बनाने में, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ओके, तो क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर, क्लियर हो गया। अब प्राइम नंबर में जिसका फैक्टर 2 ही हो, खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, जैसे 3 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, तो या उसको रूट संख्या भी बोलते हैं हिंदी में। और जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जिनके फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 से स्टार्ट होता है, 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 3 फैक्टर है इसका। 6 की बात करो, 5 तो नहीं, 5 का 2 ही फैक्टर है, 5 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में, 5 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, और उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं है उसका, 2 ही फैक्टर है, तो 5 प्राइम नंबर है। 6 के बारे में डिसाइड करो, 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में, 4 फैक्टर है उसका। ठीक है, याद अनुपात। तो ये तुम्हारा प्राइम नंबर होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन है, सॉरी कंपोजिट नंबर। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है नॉलेज के लिए। हाँ, अब देखो 4 तुम्हारा प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर है। बाकी तो इस ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है, बट ये क्या है, ऑड है। और अभी इसके बाद भी जैसे 15 भी तुम्हारा ऑड है, तो ऑड भी ऑड आएगा, ऐसा नहीं कि ऑड एक ही है इसमें। तो ये कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या। ओके, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है, एग्जाम में पूछा हुआ है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ओके, ऑड कंपोजिट नंबर इज 9, याद ना बात को। 1 के बारे में मैंने पहले बताया, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉट कंपोजिट नॉट प्राइम, नॉट कंपोजिट नॉट प्राइम। क्यों सर, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, केवल एक ही फैक्टर 1 के टेबल में आता है। ओके, एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं है।
जिसका 2 फैक्टर उसको प्राइम नंबर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर उसको कंपोजिट नंबर। एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ, ये काम नहीं आएगा, ज्ञान की बात है कि परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ध्यान से सुना, परफेक्ट नंबर को हिंदी में परिपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे तुमने सुना होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सुने ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे एक का स्क्वायर होता है 4 किसी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है, 9 कितना का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परिपूर्ण वर्ग संख्या हिंदी में बोलते हैं, परिपूर्ण वर्ग संख्या। स्क्वायर है, किसी न किसी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो निकल जाएगा, ओके, परफेक्ट निकलेगा। उसी तरह परफेक्ट नंबर होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अलग होता है, परफेक्ट नंबर अलग होता है। परफेक्ट नंबर उसको बोलते हैं जिनका फैक्टर को जोड़ के, सब फैक्टर लिख दो और उनके फैक्टर को जोड़ करके उनके फैक्टर का सम उस नंबर का डबल हो, उस नंबर का डबल, उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे 6 का फैक्टर बोलो, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में आता है, सबको जोड़ो तो फैक्टर को ऐड करो, 1 2 3 6 6 12, ये 12 6 का डबल है कि नहीं है? अगर किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का फैक्टर को जोड़ करके उसका डबल हो जाए तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अब जैसे 8 के बारे में सोचो, 8 के टेबल में देखो, 8 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, ओके। चलो जोड़ो तो सबको, 8 4 12 12 2 14 1 15 15 15 के 8 का डबल है क्या? डबल नहीं, 16 आता तब, तो ये 8 परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर उसको बोलते हैं, ज्ञान की बातें हैं, तुमको 10th में काम नहीं आएगा, 10th में भाई प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर काम आएगा। तो मैंने बोला कि परफेक्ट नंबर उसको बोलेंगे जिनके फैक्टर का सम जोड़ेंगे, यानी फैक्टर निकालेंगे जोड़ देंगे, और वो फैक्टर का जोड़ जो है, सम जो है, वो उस नंबर का डबल होना चाहिए, तब परफेक्ट नंबर बोलेंगे। जैसे 12 भी 6 भी प्राइम परफेक्ट नंबर है। 12 का देखो 1 2 3 4 6, मैंने 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 का, सबको ऐड करो, ऐड करके 24 हुआ। 12 का डबल है कि नहीं? 12 भी परफेक्ट नंबर है। 28 के बारे में सोचो, 28 के बारे में 1 2 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 7 के टेबल में, 7 28, 14 के टेबल में 28 है, सबको जोड़ो 56 56 28 का डबल है कि नहीं है? तो ये परफेक्ट नंबर है। 6 भी परफेक्ट नंबर हो गया, 6 भी। एग्जाम्पल तीसरा लिख देना, तीसरा 6, क्यों सर 6? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, सबको ऐड करोगे, 1 + 2 + 3 + 6 ऐड करके 12 आएगा। ये 6 जो है तुम्हारा परफेक्ट नंबर है। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। तो परफेक्ट नंबर आना चाहिए कि परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत कम बच्चों को पता है ये बात। तो परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर में फ़र्क है। परफेक्ट नंबर वो बोलेंगे जिनके फैक्टर को जोड़ेंगे और वो फैक्टर का जोड़ जो उस नंबर का डबल आना चाहिए, तभी परफेक्ट नंबर बोलेंगे। जैसे 8 परफेक्ट नंबर नहीं है, से तुमको पूछा 9 परफेक्ट नंबर नहीं, जो सर 9 किसके टेबल में आ रहा है? 9 1 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में 9, सबको ऐड करो, 18 आ रहा है क्या? 18 नहीं आ रहा है, नंबर 13 ही आ रहा है, डबल होना चाहिए उसको जोड़ करके, फैक्टर, ओके, फैक्टर जिसके टेबल में आ रहा है वो उसको फैक्टर बोल दोगे, ठीक है। तो ये सारी ज्ञान की बातें थी। प्राइम नंबर मैंने समझा दिया, कंपोजिट नंबर मैंने समझा दिया। अब बात करेंगे इस चैप्टर का मेन बात पे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम की बात करने वाला हूँ, पहले इसको नोट करो, एलसीएम की बात करूँगा मैं, इसको नोट करो, ओके। चलो अब एलसीएम का मतलब समझ लेते हैं। अभी तक थ्योरी पे नहीं आया है, थ्योरी पे आएंगे कुछ देर बाद, पहले बेसिक पढ़ लो, मन लगा के, बड़ा मजा आएगा, ज्ञान की बातें होनी चाहिए, ओके। तो एलसीएम के बारे में समझ लेते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने एचसीएफ के बारे में बताया कि एचसीएफ क्या होता है, वो उसी तरह मैं एलसीएम समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है सर? तो एलसीएम को सुनो पहले, जैसे मैं बता दूं आप लोग को, जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हो ना, जैसे कैसे निकालते हो, जैसे मैं बोलूँ 12 और 8 का एलसीएम निकालो, कहते हो ना, कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो? ऐसे लेते थे बचपन में, तो 12 काटते थे, 6 4, फिर 2 से काट देते सर, 3 2, ओके, हो गया। आप सबको मल्टीप्लाई कर दे, या 3 से ले लो, ऐसे करके ऐसे लेते थे तुम लोग। तो 2 × 2 × 3 × 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 = 24, आंसर आया 24। ऐसे निकालते हैं तुम लोग बचपन में, ऐसे निकालते थे। चलो ठीक है, क्या होता है ये 24 का मतलब क्या है अब बताता हूँ, सुनो। जैसे 12 के बारे में बताओ, 12 में बताओ, 12 किस किस के, 12 जो है किस किस के पहाड़ में आता है, मानी कि 12 जो है किस किस के पहाड़ा में आ सकता है, ये सोचो, ओके। सुनना चाहिए, 12 का पहाड़ा लेना है, किसके किसके पहाड़ा में नहीं, वो फैक्टर हो जाएगा, मल्टीपल लेना है मुझे, 12 का मल्टीपल लेना है। तो 12 के टेबल में आएगा, सोचो 12 के टेबल में आएगा, 12 24 के टेबल में आएगा, इसको मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल, गुणज, ओके। एक फैक्टर होता है कि किस किस के पहाड़ में आ रहा है, जो मैंने एसएफ के लिए बताया था, और एक मल्टीपल होता है कि 12 के पहाड़ में कौन कौन आता है, 12 के पहाड़ में कौन कौन आता है। इन्हीं बोले 12 के पहाड़ में, 12 का पहाड़ा किस किस में आता है, नहीं, माने कि 12 किस किस के पहाड़ा में आता है, किस किस के टेबल में आता है, वो नहीं बात करना, वो एसएफ के लिए, उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। देखते हैं हम लोग फैक्टर, देखो उसको बोलते हैं फैक्टर। हम अभी बात कर रहे हैं मल्टीपल की बात कर रहे हैं, गुणज की बात कर रहे हैं। तो 12 जो है वो 12 के पहाड़ा में क्या क्या आता है,
तो 12 का पहाड़ा 12 से स्टार्ट होगा, 12 बन जाए 12, 12, 24, 36, 20, 48, इस तरह करके बहुत सारा नंबर हो सकता है। ओके, डॉट डॉट कर दो, डॉट डॉट कर दो। ओके चलो, अब उसका 8 का ले लो, 8 का मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देकर आपको। 8 का स्टार्ट करो, 8 का टेबल पढ़ो, 8 बन जाए 8, 8 टू 16, ओके मल्टी पढ़ो टेबल, 8 बन जाए 8, 8 टू 16, 8 टू 24, उसके बाद 8 5 8 4 32, 8 5 कर लो जैसे करना 40, डॉट डॉट डॉट। चलो अब जो है, हाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो मल्टीपल बोलते हैं इसको, मल्टीपल्स गुणज बोलते हैं हिंदी में। ये मल्टीपल है, 12 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा को बोलेंगे मल्टीपल्स। अब 12 किस किस के टेबल में आता है उसको बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो जैसे 12 का फैक्टर पूछेगा कि 12 का फैक्टर कौन कौन है, तो 12 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये फैक्टर्स है 12 खुद, यानी इतने के टेबल में आता है 12। उसके बाद मैं पूछूं बताओ 12 का मल्टीपल बताओ, तो ये लिख लेना, ज्ञान की बात, बच्चों को दिक्कत हो जाता है, मैं लिख देता हूँ मल्टीपल्स ऑफ, इसको अलग से लिख लेना, मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स बोलो या गुणज बोलो, गुणज बोल, हिंदी में गुणज बोलते हैं, गुणज नाम सुना होगा, गुणज। तो ऑफ 12 माने 12 का, 12 का लिखना है, 12 का लिखना है, तो 12 का मल्टीपल 12 का मल्टीपल 12 भी होगा, 12 का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 12 का जो पहाड़ा होगा ना उसको बोलोगे मल्टीपल्स। अब आप फैक्टर्स की बात करो, गुणनखंड की बात करो, 12 का पहाड़ा लिखना है, और फैक्टर्स की बात करो तो इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, ओके, या समापवर्तक भी बोल देते हैं, गुणनखंड ही बोलते हैं, चलो गुणनखंड, ओके लिख लेना, ज्ञान की बातें हैं बच्चों को, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों को, ओके। तो गुणनखंड क्या है, जैसे गुणनखंड में 12 का गुणनखंड क्या होगा, 12 किस किस के पारे में आता है, 1 के पारे में आता है, 2 के पारे में आता है, 3 के पारे में आता है, 4 के पारे में आता है, 6 के पारे में आता है, 12 के पारे में आता है। तो इन्फानाइट दो 12 के मल्टीपल्स इन्फानाइट है, बहुत सारे मल्टीपल होंगे, ये नहीं बोला सर 12 दा है 120, 120 तक ही रुक जाएगा, नहीं 12 का टेबल बहुत सारा होगा। तो 12 के मल्टीपल इन्फानाइट है, बट 12 के जो फैक्टर्स है वो 1 2 3 4 5 6 ही फैक्टर्स है। गुणनखंड बोलते हैं किसके टेबल में आ रहा है, और वो उसका टेबल क्या है, उसको मल्टीपल्स बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। तो लिख लेना इसको अलग से, ज्ञान की बातें। चलो अब बताओ, मल्टीपल है ये, 12 का मल्टीपल है ये, 8 का मल्टीपल है। अब कॉमन देखो, कॉमन देखो तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है, कॉमन है सर सबसे, देखो ये तो कॉमन है नहीं, कॉमन है, ये कॉमन है, मैं घेर रहा हूँ उसको, ये कॉमन है तुम्हारा, ये सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन है, और भी आगे कॉमन आ सकता है, ओके। जैसे कि 8 का टेबल लोगे तो तुम 8 में जैसे 120 लोगे, 8 का टेबल पढ़ोगे तो 8 आगे जो है तो 8 8 में 72, 12 6 के बाद, हाँ 72 भी आएगा, 72 यहाँ आएगा। जैसे मान लो डॉट डॉट दे करके मैं समझा रहा हूँ, इसको रहने दो ना, अच्छा इसको रहने दो, लिखने ना, 72 भी आएगा, 72 इसमें भी आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, जैसे कि 12 6 72, 12 6 72, 8 9 72, तो 72 भी कॉमन है। बस कॉमन सब मिल के बताओ, इन दोनों में ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको अलग से लिख देंगे। 48 के बाद क्या आएगा जी बताओ, 48 के बाद आएगा सर 12 का पारा में 60 72, और इसमें क्या आएगा 48 सर आएगा, उसके बाद 8 7 56 56 आएगा, 64 आएगा, 72 आएगा, लो ओके। चलो डॉट डॉट दे दो, बहुत सारा टेबल हो सकता है, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होता है हर नंबर का, हर नेचुरल नंबर का, ठीक है। आप बताओ कॉमन क्या है इसमें, बताओ इसमें ये भी कॉमन है सर, ये भी कॉमन है, कॉमन है कि नहीं है, अरे कॉमन है कि नहीं है, तो कॉमन ये भी है, तो इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स, क्या बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, ओके। अभी कॉमन मल्टीपल में दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा है, इसको बोलते हैं एलसीएम। ये ना आंसर आया था अभी 24 आया था, अभी जो 12 8 का मैंने काटा था, आपको बताया था अभी 12 और 8 का जो मैंने सिखाया एग्जाम्पल दे करके, कैसे निकालते थे बचपन में, ऐसे नहीं निकालते थे, 2 6 4 2 3 2, एलसीएम गुना करके 24 आया था, तो आंसर 24 सबसे छोटा है। तो बहुत सारा मल्टीपल कॉमन आएगा, जैसे 120 भी तुमको कट जाएगा 12 से, 120 12 120, 12 चलो हाँ 12 8 से कट जाएगा, 8 8 चलो 8 कट जाएगा, 15 120, तो 120 भी दोनों में कॉमन आएगा। तो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल ये भी, कॉमन मल्टीपल ये भी, लेकिन दोनों में छोटा कौन है, लिस्ट बोलते हैं इसको, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये एलसीएम हुआ। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन हो गया, एलसीएम, इसी को बोलेंगे 24, यही लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यही तुम्हारा एलसीएम हो गया, यही तुम्हारा एलसीएम हो गया, ये तुम्हारा एलसीएम हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट वाला सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ओके। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसलिए इसका नाम एलसीएम है, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम है ये, सबसे छोटा है, ओके। और एचसीएफ में हाईएस्ट देखते थे, लेकिन एचसीएफ के लिए फैक्टर देखते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते थे, फैक्टर कॉमन फैक्टर में या मल्टीपल में फर्क होना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ज्ञान की बातें थी। एचसीएफ का क्या मतलब होता है, एलसीएम का क्या मतलब, पहले लेक्चर में मैंने एचसीएफ का मतलब समझाया,
इस लेक्चर में एलसीएम का मैंने मतलब समझा दिया आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों को तो सवाल तो बना ही लोगे, सवाल का टेंशन क्यों ले रहे हो? सवाल का टेंशन मतलब पहले नॉलेज भी तो मिलना चाहिए, ज्ञान भी तो मिलना चाहिए, ज्ञान के लिए मारपीट करो, ठीक है? ये सब चीज़ बहुत काम आएगा आगे, ओके? कहीं कभी ये सब बहुत मायने रख जाता है। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं हम लोग, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लो, आगे उसके बाद बताता हूँ मैं। चलो इसको नोट कर लो।